सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने प्रश्न पूछा है कि नार्सिसिस्ट दूसरे के दुख दर्द को समझ क्यों नहीं पाता है, उसके अंदर एम्पैथी क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न के जवाब में जीवन के बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। उनको हम सबको समझना चाहिए, जो कि हमारे जीवन को सरल और जीवंत बनाने में भी मदद करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा व्यक्ति की सेल्फ इमेज बड़ी होगी, जो कि नार्सिसिस्ट की होती है, जितनी बड़ी सेल्फ इमेज होगी उतना ज़्यादा बड़ा ईगो होगा। जितना बड़ा ईगो होगा, बॉडी माइंड से आइडेंटिफिकेशन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखिए, सेल्फ इमेज हमेशा बॉडी माइंड के थ्रू ऑपरेट करती है, और जितना ईगो बड़ा होगा, जितनी सेल्फ इमेज बड़ी होगी, उतना ही हमारे प्योर सेल्फ से हमारी बॉडी माइंड का आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होगा। ये जो हमारा प्योर सेल्फ है, ये प्योर सेल्फ प्योर कॉन्शियसनेस है, और प्योर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर का डिवाइन एलिमेंट है। तो जब हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को बॉडी माइंड मान लेते हैं, तो जिस डिग्री में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री में हम उसको बॉडी माइंड मानते जाते हैं, उसी डिग्री में लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बॉडी माइंड तक पहुंचना बंद होती चली जाती है। तो जीवंतता और लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस उसी रेशियो में या उसी डिग्री में गिरना शुरू हो जाती है। तभी देखिए, ये कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यानी जितना ज़्यादा ईगो होगा, उतना ज़्यादा हमारे अंदर डिवाइन एलिमेंट कम होता जाएगा। जितना ईगो डिफ्यूज्ड होगा, उतना ज़्यादा डिवाइन एलिमेंट होगा। डिवाइन एलिमेंट क्या है? डिवाइन एलिमेंट है लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो प्योर लाइट है कॉन्शियसनेस की, वो हमारे अंदर गिरती चली जाती है। प्योर लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? यही कॉन्शियसनेस है। तो जब हमारा ईगो बहुत बड़ा होता है, सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं पहुंचती। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ना पहुंचने की वजह से क्या होता है? लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ना पहुंचने की वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो डेड हो जाती है, और हमारे अंदर एम्पैथी नहीं रह जाती। पर्सनैलिटी डेड होने का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी डेड होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर मैकेनिकलनेस आ जाती है। हमारा जो व्यवहारिक सेल्फ है वो डेड हो जाता है, क्योंकि लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, जीवंतता उसमें पहुंच नहीं पा रही है। तो जीवंतता ना पाने के कारण हमारा जो व्यवहारिक सेल्फ है वो डेड हो गया, हमारी पर्सनैलिटी डेड हो गई। पर्सनैलिटी के डेड होने का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी के डेड होने का मतलब है जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिस्थिति बदल पाने में सक्षम नहीं है। अगर जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुसार पर्सनैलिटी बदल पाने में सक्षम है, इसका मतलब पर्सनैलिटी के अंदर जीवंतता है, या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम कहेंगे हमारा व्यवहारिक सेल्फ जो है वो जीवित है, उसके अंदर जीवंतता है, वो अलाइव है। हमारा परमार्थिक सेल्फ, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ तो हमेशा, क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस ही है, उसकी कॉन्शियसनेस कभी कम नहीं होती, वो हमेशा प्योर कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन चूंकि बॉडी माइंड इनर्ट है, और बॉडी माइंड से जितना हमारी आइडेंटिफिकेशन बढ़ता जाता है, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस का पता बॉडी माइंड में उसी लेवल पर गिरना शुरू हो जाता है। तो बॉडी माइंड के अंदर जब कॉन्शियसनेस नहीं पहुंचती है, तो जैसा कि मैंने कहा, पर्सनैलिटी डेड हो जाती है, हमारा व्यवहारिक सेल्फ डेड हो जाता है, और हम मैकेनिकल हो जाते हैं। अब अगर आप एक नार्सिसिस्ट की दृष्टि से देखें, तो नार्सिसिस्ट का चूंकि ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बिल्कुल उसके पास नहीं पहुंचती। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ना पहुंचने की वजह से क्या होगा? उसका बिहेवियर पूरी तरीके से मैकेनिकल हो जाता है। पर्सनैलिटी उसकी बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं पाती है, तो उसका जो व्यवहारिक सेल्फ है वो डेड हो जाता है। तो जब हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं पाएंगे, व्यवहारिक सेल्फ डेड हो गया है, और पर्सनैलिटी हमारी डेड है। अगर पर्सनैलिटी अलाइव होगी तो वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलेगी, लेकिन नार्सिसिस्ट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। और चूंकि लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हम दूसरे के दुख दर्द को भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है। इसलिए नार्सिसिस्ट क्या काम करता है? उसको अपनी चीजों को, चूंकि उसके अंदर खुद कॉन्शियसनेस की लाइट एब्सेंट रहती है, जीवंतता एब्सेंट रहती है, इसलिए उसे अपनी हर चीज के लिए एक वैलिडेशन चाहिए होता है। इसी वैलिडेशन को हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई। तो ये वैलिडेशन हमेशा दूसरे की तरफ से आता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के अंदर जीवंतता ना होने की वजह से उसके अंदर खुद ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो किसी भी चीज को वैलिडेट कर सके, अपनी खुद की किसी चीज को वैलिडेट कर सके, जो कि सामान्य व्यक्ति उसको वैलिडेट कर पाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के अंदर जीवंतता होती है। क्यों? क्योंकि ईगो छोटा होता है। ईगो छोटा होने की वजह से
आइडेंटिफिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग ना होने की वजह से लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बॉडी माइंड में पहुंचती है। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंचने की वजह से जीवंतता होती है। जीवंतता होने की वजह से पर्सनैलिटी डेड नहीं होती है, पर्सनैलिटी अलाइव होती है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है और दूसरों के दुख दर्द को व्यक्ति महसूस कर सकता है। नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। उसे चूंकि वो अपनी किसी भी चीज को खुद वैलिडेट नहीं कर सकता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जीवंतता नहीं है, इसलिए उसे हमेशा दूसरे की मदद लेनी पड़ती है जिससे कि वो अपने अंदर की चीजों को वैलिडेट कर सके। इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई। तो उसे हमेशा दूसरे से नार्सिसिस्टिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और चूंकि वो दूसरे के दुख दर्द को समझ नहीं पाता है और खुद अपनी किसी चीज को वैलिडेट नहीं कर पाता है, बिहेवियर उसका मैकेनिकल हो जाता है, तो इसे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नार्सिसिस्ट ये खुद उसका ये एहसास ही बहुत नीचे गिर जाता है। उसके अंदर ये एहसास बहुत लो डिग्री का होता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग कैसा होता है इसको वो सिमुलेट करता है। ह्यूमन बीइंग कैसा होता है इसको वो कॉपी करता है। ह्यूमन बीइंग कैसा होता है उसकी मिमिक्री करके ह्यूमन बीइंग के अनुसार बनने की कोशिश करता है, क्योंकि खुद ह्यूमन बीइंग कैसा होता है इसका तो उसे पता ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो अपने आप को वैलिडेट कर पाता है, ह्यूमन बीइंग दूसरों के दुख दर्द को समझ पाता है। नार्सिसिस्ट के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। तो नार्सिसिस्ट अपने आप को ह्यूमन बीइंग की तरह सिर्फ दिखाता है, उसको खुद ये पता नहीं चल पाता कि वो ह्यूमन बीइंग है। वो ह्यूमन बीइंग है, इस बात को वैलिडेट करने के लिए उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए होती है। वो एक ह्यूमन बीइंग है, दूसरे के दुख दर्द को समझ पाता है, ये झूठ दिखाने के लिए उसे लव बॉम्बिंग करनी पड़ती है। तो एक तरीके का सिमुलेटेड एग्जिस्टेंस में वो जीता है, मिमिक्री करता है, ह्यूमन बीइंग की कॉपी करता है ताकि वो ह्यूमन बीइंग की तरीके से अपने आप को दिखा सके। और ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस उसके ऊपर पहुंच ही नहीं पाती है, उसके ईगो के अंदर। ईगो इतना बड़ा होता है आइडेंटिफिकेशन के स्ट्रांग होने की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ईगो स्ट्रांग होगा, बॉडी माइंड से आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होगा, उतना ही बिहेवियर भी मैकेनिकल होता चला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरीके से ऑपरेट करता है एक नार्सिसिस्ट, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ नहीं है, अलाइव सेल्फ नहीं है, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ना पहुंचने की वजह से। उसकी वजह से मैकेनिकलनेस उसके बिहेवियर के अंदर होती है।